आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इनकम टैक्स रूल में कुछ बदलाव हुआ है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कुछ लोगों के लिए मैंडेटरी कर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो 2.5 लाख तक की जो इनकम है वो एग्जम्प्ट मानी जाती है। 2.5 लाख, चाहे आप अपनी सैलरी से आपकी इनकम हो रही हो 2.5 लाख, या आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और आपको 2.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा आपको सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक का हो रहा है, तो आप 2.5 लाख से जब ऊपर होगा तभी आपको एक तरह से इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है। उसके नीचे है तो आपकी इच्छा है, उसे आप फाइल भी कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, अगर नहीं चाहते तो नहीं भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स फाइल करने के फ़ायदे होते हैं वो अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा उसके लिए, कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो इनकम टैक्स में जो बदलाव हुए हैं वो क्या है बदलाव, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम टैक्स जिसका टीडीएस कट रहा है, मतलब पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में अगर आपका 25,000 रुपये का टीडीएस कटा हुआ है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होगा। सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 की रखी गई है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उसका 50,000 का टीडीएस कटता है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। और सीनियर सिटीजन नहीं है, उसकी 25,000 रुपये का टीडीएस कटा हुआ तो उसको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। उसके बाद सरकार का मतलब, सरकार ने ज़्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग का जो दायरा है उसको बढ़ाया है, और ये जो नियम है वो 21 अप्रैल से लागू माने जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि 25,000 जो है टीडीएस और 50,000 सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस अगर कटा है तो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होगा। और जिनके सेविंग अकाउंट में अगर 50 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं, अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है उसमें आप 50 लाख रुपए डिपॉजिट कर देते हैं तो भी आपको एक तरह से इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। आपके पास जितने भी सेविंग 4-5 अकाउंट आपने खोले हुए हैं उन सभी अकाउंट में एक तरह से अगर 50 लाख रुपए जमा हो जाते हैं सभी बैंकों को मिला के, तो भी आपको एक बैंक में आपने 50 लाख जमा कर दिया या 4 अकाउंट खोल के, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी आपने खोला हुआ, अगर उसमें 50 लाख रुपए आपने जमा कर दिया तो उसमें उस कंडीशन में आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होगा। उसके बाद इसके अलावा यदि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उस केस में आपकी कुल बिक्री टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट जो है वित्तीय वर्ष के दौरान 60 लाख रुपए से ज़्यादा है। अगर मान के चलिए आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और आपकी टर्नओवर जो है 60 लाख रुपए से ज़्यादा है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अगर कई लोग पहले ऐसे होते थे, मतलब उनकी टर्नओवर तो ज़्यादा होती थी, वो टैक्स बचाने के चक्कर में या जैसे भी वो इनकम टैक्स को सीरियसली नहीं लेते थे और इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते थे, तो अब जिसका भी टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज़्यादा होगा तो उसको एक तरह से इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बिज़नेस में लॉस हुआ है या प्रॉफिट, आपकी टर्नओवर अगर 60 लाख है तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होगा। इसके अलावा यदि आप एक प्रोफेशनल हैं, मान लीजिए आप प्रोफेशनल हैं और आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, मतलब आप कोई प्रोफेशनल बिजनेस, जैसे मान के चलो आप एक डॉक्टर हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या जो भी आप प्रोफेशनल सर्विस अगर आप दे रहे हैं और उससे आपको इनकम आ रही है और वो इनकम आपकी जो है रिसिप्ट जो है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होगा। ये जो अपना साल 22 इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के ये नियम लागू होंगे, मतलब जो आपका ये असेसमेंट ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर ये जो चलेगा 22-23 का, इसी में ये नियम लागू होंगे। मतलब अगर पिछले साल आपने इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन की हुई है और इतनी आपकी लिमिट जो भी इन्होंने अभी बताई है 60 लाख रुपए तक का टर्नओवर है, तो आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इन लोगों को सरकार ने एक तरह से, अगर ये रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, अगर आप 60 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी टर्नओवर है और आप रिटर्न नहीं दाखिल करते हैं, या कोई प्रोफेशनल है उसकी 10 लाख रुपए से ज़्यादा उसका रिसिप्ट है, अगर वो रिटर्न नहीं फाइल करता है तो या तो आपका 25,000 का टीडीएस कटा है और आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है, कोई सीनियर सिटीजन है उसका 50,000 से ज़्यादा टीडीएस, 50,000 तक का टीडीएस कटा है, उससे ज़्यादा का टीडीएस कटा है और उसने रिटर्न नहीं फाइल किया है, या आपने अपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा
का एक तरह से डिपॉजिट किया हुआ और आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपको नोटिस आने के ज़्यादा चांसेस हैं सर। मतलब एक तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकता है, तो आप अलर्ट हो जाइए। इस तरह की कोई भी आपने ट्रांजैक्शन की हुई है तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।